हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां महाराष्ट्र और हरियाणा में सपा भी चुनाव की दावेदारी कर रही है। कांग्रेस अगर सपा को इन राज्यों में सीट देगी, जहां कांग्रेस के सीट देने पर उनके दावे पर विचार होगा। यूपी में विधानसभा की 10 रिक्त सीटों पर रणनीति, जहां 10 रिक्त सीटों के लिए सपा पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और रणनीति बनाई जा रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती रही है, इसलिए महाराष्ट्र में दावा किया जा रहा है हरियाणा की कई सीटों पर मुस्लिम यादव समीकरण प्रभावित है और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है। हरियाणा की कई सीटों पर मुस्लिम और यादव समीकरण प्रभावित है और इसी को लेकर देखिए दावा पेश किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी भी चुनाव की दावेदारी कर सकती है, जहां कांग्रेस अगर सपा को इन राज्यों में सीट देगी तो कांग्रेस को सीट देने पर उनके दावे पर विचार होगा। यूपी में विधानसभा की 10 रिक्त सीटों पर रणनीति बनाई जा रही है और 10 खाली सीटों के लिए सपा तैयार है और रणनीति बनाई जा रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती रही है, इसको लेकर देखिए दावा पेश कर सकती है। महाराष्ट्र में इसलिए दावा किया जा रहा है हरियाणा की कई सीटों पर मुस्लिम यादव समीकरण प्रभावित है। यहां स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है। महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी भी चुनाव की दावेदारी कर रही है। लखनऊ से खबर है, कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी को इन राज्यों में सीट देगी तो देखिए कांग्रेस के सीट देने पर उनके दावे पर विचार होगा। यूपी में विधानसभा की 10 खाली सीटों पर रणनीति बनाई जा रही है और 10 रिक्त सीटों के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है और रणनीति बनाई जा रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती रही है। महाराष्ट्र में दावा इसीलिए पेश किया जा रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी चुनाव की दावेदारी कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के सीट देने पर उनके दावे पर विचार होगा। यूपी में विधानसभा की 10 खाली सीटों पर रणनीति और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सिमाप हमसे जुड़ चुके हैं। सिमाप, देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी चुनाव की दावेदारी कर रही है, क्या कुछ खास रणनीति? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें करहल है, मिल्कीपुर है अयोध्या का, लालजी वर्मा की सीट अंबेडकर नगर से है और तमाम सीट ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और इसी 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। तो ऐसी सूरत में उसी वक्त महाराष्ट्र के और हरियाणा का भी चुनाव होना है, वहां पर आम चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो जाहिर है कि कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में रहा और एक अच्छे नतीजे यहां पर देखने को मिले लोकसभा चुनाव में। अब ऐसी सूरत में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी निगाह बनाए हुए है, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी भी किसी तरह का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। वो भी चाहती कि उसकी भी जो पार्टी है वो पूरे देश में आगे बढ़े। यही कारण है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती रही है और वहां पर नतीजे भी समाजवादी पार्टी के बेहतर आते रहे हैं। कभी 2 सीट पे जो है वो चुनाव जीती, कभी 1 सीट पे चुनाव जीती, तो इस बार वो और सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती ताकि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी मजबूत हो और वहां पर जो है वो तमाम बेहतर समीकरण है समाजवादी पार्टी के हक में। अबू आसिम आजमी वहां के प्रदेश अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी का और विधायक भी रहे हैं, सदन में सपा की आवाज भी उठाते रहे हैं। इसी तरह से हरियाणा की बात की जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वहां पर मुस्लिम और यादव समीकरण
समीकरण जो है वो सटीक बैठता है। तो यही वजह है कि अब वो कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, कांग्रेस के साथ सौदा होगा, समझौता होगा कि उनको हरियाणा में और महाराष्ट्र में सीटें उपलब्ध कराई जाएं ताकि वो वहां पर चुनाव लड़ सके, और उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव की 10 सीटें हैं उसमें कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें और कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ सके, और कांग्रेस के भी जो सदन में विधायक हैं वो ज़्यादा हो सके। फिलहाल कांग्रेस के सदन में जो विधायक हैं उनकी संख्या महज 2 है। तो सीमा, क्या सीटें मिल सकती हैं समाजवादी पार्टी को? अगर दावेदारी पेश की जाती है तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है? देखिए, ये आपसी गठजोड़ का सवाल है। अब कांग्रेस पार्टी कितना सीरियसली दूसरे प्रदेशों में समाजवादी पार्टी को लेती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब नेताओं के बीच में बातचीत होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर तो ये चाहती है कि यहाँ पर उसकी दावेदारी बढ़े और यहाँ पर सीटें ज़्यादा मिलें। तो हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी जाहिर है कि चाहेगी कि उसकी दावेदारी बढ़े, उसकी सीटें ज़्यादा हों और पूरे देश में उसकी पार्टी आगे बढ़े, राष्ट्रीय पार्टी बनके उसकी पार्टी उभरे। तो ये चीज़ें तो साफ तौर पर जाहिर है, और जो राजनीति होती है इसमें गठबंधन होता है तो किसी एक तरफ से ये गठबंधन नहीं होता है कि आप देते रहिए मिले कुछ ना, ये तो संभव नहीं होता है। तो जाहिर है दूसरे प्रदेशों में समाजवादी पार्टी दावेदारी करेगी और बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश में उस हिसाब से समाजवादी पार्टी सीटों का बंटवारा करेगी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। वहीं